हेलो बच्चों, आज देखिए मॉडल नंबर 2 है। मॉडल नंबर पहला करा चुके हम, ठीक है। अब देखिए पहला उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर ये कहता है अपरिमेय संख्या है तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसका जस्ट विपरीत करना चाहिए। अगर इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अब ऐसा लिखेंगे हम क्या, माना, क्वेश्चन पहला ही है, माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी या है। ओके, मैंने ऐसे माना कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या वो क्या होती है, P बट्टे Q के रूप में लिखी होती है। तो ऐसा लिख सकते हैं 5 प्लस रूट 3 जो होगी P बट्टे Q के बराबर होगी। ओके, अब देखिए जो 5 लिखा है ना इधर, ये इधर से जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। तो 5 बट्टे Q माइनस 5, इधर कितना बचा मेरे पास, रूट 3। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मात्र 2 नंबर में आता है पेपर में ओनली हमारे, ठीक है। तो इतना इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ये क्वेश्चन को सिंपल होता है। यहाँ के दो, अब इधर बचा है रूट 3, और रूट 3 हम जानते हैं कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यार देखिए अब रूट 3 और ये दोनों आपस में कैसे बराबर नहीं है, तो ऐसे क्या होगा, और हमें पता है P बट्टे Q क्या एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, रूट 3 एक, या इस प्रकार से रूट 3 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है किसके, P बट्टे Q माइनस के 5 के। ओके, तो ऐसे क्या, रूट 3 एक की संख्या, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु P बट्टे Q माइनस के 5 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो ऐसे क्या हुआ, इसलिए 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या होगी। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, समझ में आया होगा सभी के अच्छे से, इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया, इसका देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि cos a बराबर रूट 3 बट्टे 2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन जब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। cos 2a बराबर क्या दे रखा है, रूट 3 बट्टे 2। अब देखिए रूट 3 बट्टे 2 जो होता है किसका होता है, cos, तो इसकी वैल्यू होती है। अब यहां पर लिखेंगे cos a। अब देखिए यहां से क्या है, कोण की तुलना कोण से करते हैं। ओके, तो ऐसे क्या आएगा, a का मान ऐसे निकल आया कितना है, 30 है। अब उसने हमसे पूछा है sin 2a का मान, sin 2a का मान पूछा है।
देखिए साइन 2 गुणा ए का मान देखा कितना है 30, 30 दूनी कितने हो गए 60, और साइन 60 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। देखिए cos 30 की जो वैल्यू होती है वो ही साइन 60 के मान होता है, cos 45 का जो मान होता है वो साइन 45 का होता है। अगर cos 90 भी रखा है तो समझ लीजिए साइन 0 का मान होगा वो वाला। ओके, ये एक दूसरे के विलोम वाले होते हैं। ये क्वेश्चन हुआ पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। आप लोग करिए इसे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लगा हुआ है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए लिखिए माना बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर r है तथा ऊंचाई दे रखी कितनी है, ऊंचाई मान लीजिए h है। हमने पढ़ा है बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला बेलन का आयतन होता है क्या πr² h। ओके, उसने क्या कहा है सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का 2 गुना। तो देखिए बेलन का आयतन आ चुका, अब बेलन के आयतन का 2 गुना करेंगे। यहां से क्या करेंगे, बेलन के आयतन का 2 गुना। देखिए 2 गुने के लिए क्या करेंगे, 2 का कर देंगे क्या मल्टीप्लाई, वहां से हो जाएगा 2πr² h। ओके, अब उसने क्या कहा है उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो देख लीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। ओके, अब उसने क्या कहा है बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल। अगला से कहेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ गुणा आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ रखा मुझे 2πr/h और आधार की त्रिज्या कितनी है r है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे क्या होगा 2πr²h। अब देखिए बेलन के आधार का आयतन 2 गुना दे रखा है मुझे 2πr² आया था, ये भी क्या 2πr² है, तो यहां से LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। कर लीजिए क्वेश्चन हुआ पूरा, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओके, अच्छे समझ में आया वो सभी के। जरा क्वेश्चन को कॉपी करिए, फिर उसके अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन में इसके आगे देखेंगे हम 4। देखिए 4 क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन ज्यादातर इसमें के क्वेश्चन इस प्रश्न वाले क्वेश्चन जो रखे हैं वो 3 या 4 तरह के क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, पहले बनाएंगे टेबल वर्ग अंतराल और इधर बारंबारता। मैंने मॉडल नंबर 1 में ये क्वेश्चन कराया था पहले ही, ये क्वेश्चन उसी तरीके से इसमें भी होगा, सेम तरीका वो ही है। ओके,
तो देखिए यहां लिखा हुआ है 0 से लेकर 10, 10 से 20 है, 20 से लेकर 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 5, 15, 30, 8, 2। अब सबसे पहले हम इसके निकालेंगे संचयी बारंबारता। ध्यान रखिए मध्यिका वाले जितने क्वेश्चन होते हैं सब में संचयी बारंबारता निकाली जाती है। संचयी बारंबारता, तो वो संचयी बारंबारता क्या होती है वो भी समझ लीजिए। जैसे लिखा है 2, तो 2 में 2 जो लिखा है वो लिखेंगे, 2 में 8 जोड़े 2 और 8 हो गए कितने 10, 10 में 30 जोड़ा कितना हो गया 40, 40 में 15 जोड़े हो गए 55, 55 में 5 जोड़े हो गए 60। ओके, अब देखिए अब 60 आ चुका। अब जो इसमें बीच वाली लाइन होती है ना, वाली लाइन, इसको जरा ब्रैकेट कर लीजिए पहले। ओके, इस तरीके से, और ब्रैकेट करने के बाद तो सबसे पहले इसमें तो मान निकाले जाते हैं, ये होता है L1, फिर उसके बाद आता है L2, फिर उसके क्या आएगा, देखो n का मान इसमें रखा मुझे कितना है, जो अंत में आया जुड़ के इसे बोलते हैं n का मान 60 हो गया। तो मध्य का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए, किसी को पता है? मैंने क्वेश्चन वैसे मॉडल में एक में कराया था, चाहो तो आप लोग इसको कर सकते हो आराम से। ओके, मध्य का बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस के L1 बट्टे स्मॉल f, और ब्रैकेट के अंदर होता है n बट्टे 2 और माइनस के कैपिटल F। ओके, अब देखिए इसमें जो ये मान लिखा हुआ ना, ये वाला देखो, ये तो L1 था, ये L2 था, ये था स्मॉल f। ओके, और ये लिखा ऊपर इसे बोलते हैं कैपिटल F। ठीक है, अब देखिए इन सभी मानों को मैं इसमें रखूंगा। स्मॉल f बराबर दे रखा है मुझे 30 है, कैपिटल F बराबर दे रखा है मुझे कितना है 10 है। ओके, अब मैं देखो सारे मान अगर इसमें लगा दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये। ओके, जरा करिए, आप लोग पहले करिए, उसका फिर मैं कराऊंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने वैसे कर लिया होगा। अब देखिए जरा मैं करा रहा हूं। देखो L1 का मान दे रखा है मुझे कितना है 20 है, प्लस L2 दे रखा है 30 है, माइनस L1 बट्टे स्मॉल f का मान दे रखा है मुझे कितनी 30, और ब्रैकेट के अंदर n बट्टे 2, n का मान 60 बट्टे 2 माइनस के 10। अब देखिए 20 प्लस, ओके 20 प्लस तो क्या हुआ L इसमें से माइनस के कितना हो गया 10 बट्टे 30, 2 का इसमें भाग देंगे जाएगा 30 बार, 30 माइनस के हो गए 10। अब देखिए जरा 20, 0 से 0 कट गया, प्लस हुआ 1 बट्टे 2, 3 सॉरी। अब इसमें से घटाए कितना बच्चा 20, अब यहां से कितना आएगा 20 प्लस 20 एकन 20 बट्टे 3, इसमें जरा भाग देंगे क्या बार जाएगा, ये होगा 20 प्लस, ध्यान रखना मध्य का बराबर निकाल रहे हैं हम। ओके, तो क्या होगा m बराबर 20 प्लस 6.66, तो जोड़ देंगे 26.66, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, मध्य का निकला है 26.66। ओके, कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, ये लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं माइनस के 1 और 4 को माइनस के 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है।
देखिए अगला क्वेश्चन, देखो इसमें लिखा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,7 लिखिए। देखो बिंदु दे रखे हैं मुझे 1,7 और दूसरा बिंदु मुझे क्या दे रखा है, और 4,-3 और अनुपात दे रखा है मुझे कितना, 2:3। अब देखिए इसमें ये हुआ x1, y1, x2 और y2। ओके, यहां जो लिखा हुआ है इसे m1 मानते हैं, दूसरा होता है m2 अनुपात वाला। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है बिंदु P के निर्देशांक, तो लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। और क्या होता है, देखो ये जो फॉर्मूला होता है कैपिटल X और कैपिटल Y के बराबर ही होता है। वैसे ये फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस के m2, फिर यहां पर कॉमा लगता है, फिर आएगा यहां पे m1 और यहां पर होगा y2 प्लस m1 y1 सॉरी m2 और y1 बट्टे m1 प्लस के m2। ओके, अब तो इस फॉर्मूले में हम सारे मान रखेंगे, फिर इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, फिर इसका इससे आंसर निकल आएगा। चलो करिए अपने आप, चलिए क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें मान रखना है आपको m1 का मान लगाना है, m2 लगाना है और x1 और x1 की वैल्यू लगानी है, फिर इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करना आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में आ चुके अब तो। मैं तो देखिए हम कराते हैं इसे m1। ओके, m1 का मान दे रखा है मुझे कितना है, 2। x2 कितना दे रखा है मुझे, 4 प्लस m2 दे रखा है मुझे 3, x1 दे रखा है माइनस के 1। ओके, अब देखिए बट्टे m1 का मान 2 और m2 3, फिर कॉमा लगाइए, m1 का मान 2, y2 दे रखा है मुझे माइनस के 3 प्लस m2 कितना दे रखा है 3, y1 7 बट्टे m1 2 और m2 3। ओके, अब देखिए जरा 4 दूनी हो गई 8, 3 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 और 2 3 और 2 5 हो गए, कॉमा 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस के 7 या 21 प्लस के बट्टे 5। अब देखिए 8 में से 3 के बचे 5 बट्टे 5 लिखा हुआ है। 21 में तो माइनस के 6 कम करेंगे, 100 बचे 115, कितने बचे 15 बट्टे 5। 5 का भाग दिया, 5 एकन 5, 5 दिया 15। अब देखिए बिंदु कितने आए मेरे पास, 1,3। ओके, देखिए ये क्वेश्चन हुआ पूरा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या करा है, यदि P 9a माइनस के 2, B बिंदुओं A और B
को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते करें तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर आधारित है। ओके, मुझे क्या कहते रखा, देखो बिंदु P, मतलब बिंदु P के निर्देशांक मुझे दे रखे x और y का मान दे रखा है, याद रखना कैपिटल X और कैपिटल Y का मान मुझे इसमें दे रखा है। जरा क्वेश्चन को लिखिए, चलिए मैं लिख रहा हूं, इसको अलग अलग सोल्व करेंगे। ओके, एक्स वाला पल अलग करेंगे, वाई वाला अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बिंदु P, देखो बिंदु P दे रखा है, बिंदु P लिख लीजिए 9a-2, B, मतलब इसमें ये है कैपिटल X का मान दे रखा है मुझे बराबर 9a-2 और कैपिटल Y का मान दे रखा है कितना, B। ओके, अब देखिए बिंदुओं A और B दे रखे अलग अलग, बिंदु A और B, बिंदु A क्या दे रखा है 3a+1 -3। इसमें देखिए कैपिटल X1 दे रखा है मुझे और ये Y1। इसी प्रकार से बिंदु B और दे रखा है मुझे, बिंदु भी दे रखा है 8a प्लस ब्रेक कोमा लगा के 5। ओके, ये रखा मुझे x2 और y2, ठीक है। अब यहां से एक और मुझे चीज रखी है, अनुपात दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है 3:1 दे रखा है। ओके, अब देखिए 3:1 में m1 भी होगा और m2 भी होगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था दो तरीके से, x पहले लिखेंगे x वाला पद, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस के m2 x1 बट्टे m1 प्लस के m2। कैपिटल X का मान कितना है 9a। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है बिंदु P 9a-2, B, बिंदुओं A और 3 प्लस के 1 दे रखा है और बिंदु B दे रखा है। मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करें तो A व B का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बिंदु A, बिंदु P मुझे दे रखा है 9a-B और ये, तो इसमें कैपिटल X का मान हो गया ये वाला और ये हो गया कैपिटल Y। जैसे कि मैंने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, उसमें फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, कैपिटल X कैपिटल Y बराबर क्या लिखा था m1 x2 बट्टे यहां पर लिखा था m2 x1 बट्टे m1 प्लस के m2। इसी प्रकार से यहां पर मैं लिखा था फिर y वाला मान m1 y2 प्लस के m2 और y1 बट्टे m1 प्लस के m2। तो देखिए जो कैपिटल X का मान था वो ये था, इसके बराबर रखेंगे और y वाला मान रखेंगे इसके बराबर। ओके, ऐसे मैंने यहां पर लिया है। तो बिंदु A हो गया 3a प्लस के 1 और ये 3, तो x1 इसमें रखा है ये पूरा और ये y1। इसी प्रकार से बिंदु B में 8a और y2, अनुपात दे रखा है 3:1 है। देखिए यहां से m1 और x2, ओके, m1 का मान लगाया और x2 रखा, फिर m2 x1 की वैल्यू दे रखी है मुझे 3a प्लस के 1। एक का हम लोग गुणा कर देंगे यहां से, देखो 3×8 24 हो गए, अब और 3×1 4 हो गए, अंदर गुणा करेंगे 3a प्लस के 1, 24 और 3 होते हैं 27। ओके, इन दोनों को जोड़ लेंगे आपस में, 24 और 3 हो गए 27। क्वेश्चन इतना गलत हो गया था ये। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे, 4 ने 36, 36 और 2 और 4 दूनी 8। अब देखिए 24 और 3 होते 27,
27a प्लस 1। अब देखिए ये माइनस के 8 जब उधर जाएंगे किसको जाएंगे, प्लस के, एक तो लिखा ही था 8 और लिख दीजिए। 27 को इधर ले आओ, ये किसके हो जाएंगे यहां पर, माइनस के। घटाएंगे कितने बचे, 9a बराबर 1 और 8 होता है 9, तो a बराबर 9/9। 9 से 9 कट गया, बचा कितना, 1। ओके, a का यहां से मान आ चुका। अब देखिए इसके बाद b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y के मान के बराबर ये रखेंगे। ओके, यहां से फिर y का मान आ जाएगा। देखिए जरा, अब देखिए b का मान निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे, कैपिटल Y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बट्टे। ओके, अब देखिए कैपिटल Y का मान इसमें कितना दे रखा है, b बराबर m1 का मान कितना दे रखा है मुझे, जरा 3, और y2 का मान दे रखा है 5 है, m2 दे रखा है मुझे 1 है, y1 दे रखा है -3 है, बट्टे m1 3 + 1। अब वो 3 और 1 हो गए 4, 4 का गुणा कर देंगे इधर तो 4b हो जाएगा। ओके, तो 5 3 हो गए 15, 1 का इसमें गुणा करेंगे, माइनस के हो गए 3। देखिए 15 में से 3 को घटाएंगे बचेंगे 12, इधर लिखा हुआ है 4b, तो b का मान निकालने के लिए 12 के बट्टे में रख दो कितने, 4। 4 से इसको कर दीजिए भाग, तो 4 3 होता है कितना, 12, तो b का मान यहां से निकल आया। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट वाला, वो भी देखिए जरा। ये क्वेश्चन कर लीजिए आप, देखो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे और देखिए, इसे माइनस कर दें। देखिए इसको रब करता हूं मैं, देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कभी कभार ये एग्जाम, ये क्वेश्चन, और हमारे 10th क्लास में भी दे रखा है। इसमें कहा है 2 अंकों से बनी से किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लिखेंगे, तो लिखिए सबसे पहले 2, यहां लिखिए माना करके माना 2 अंकों, माना लिखिए 2 अंक, माना संख्या के 2 अंक के 2 अंक, इकाई अंक पहला होता है x हो गया। ओके, अब दूसरा लिख लीजिए y है, दूसरा लिख लीजिए y होगा, जिसे बोलते हैं धाई। ओके, संख्या के दोनों अंक आ चुके, देखिए इधर x और y आ गए। अब उसने कहा है दोनों अंक, 2 अंकों की से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहां से दोनों अंकों का योग, अंकों का क्या दे रखा है मुझे, योग कितना है, 9 है। तो यहां से लिख लीजिए x प्लस के y बराबर 9, समीकरण नंबर हो गया कितना, 1। अब उसने देखो संख्या देख ली पहले मैं यहां पर, तो संख्या में कितने होगी, संख्या ले ली है 10y प्लस के x। अब 10y प्लस के x कैसे होगी ये भी देख लीजिए। जैसे मैंने कोई 2 अंक की संख्या ली है 18। ओके, 18 को हम क्या लिखते हैं, 10 + 8 लिखते हैं। तो ये तो मेरा इकाई का अंक है, ये क्या धाई का अंक है।
तो 10 प्लस 8 भी तो 18 होते हैं। अगर मैं इसी चीज को 10 गुणा 1 प्लस के 8 लिखूं तो देखिए 2.5 के अंक में 10 का गुणा हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ। और ये इकाई लिखा है कि नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने संख्या लिखी यहाँ पर 10 बाई प्लस के 1। 2.5 के अंक में मैंने क्या किया, 10 का गुणा किया है और प्लस के x लिखा है। ओके, तो यहां से मुझे संख्या पता चल गई, मेरी जो जो संख्या होनी चाहिए थी वो 10 बाई प्लस के x है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, उसने जो भी कहा उसके लिए देखिए, यदि संख्या के अंकों को उलट दिए जाएं तो नई संख्या बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। देखो नई जो संख्या बनेगी वो मूल संख्या इससे जो होगी, अगर मैं इनके अंकों को पलट दूं, ये इधर कर दूं, ये वाला इधर कर दूं, x और y आपस में पलट दिए जाएं, तो उसने कहा है जो मूल संख्या जो आएगी वो इनके संख्या के अंकों को पलटने के बाद आती है, 27 अधिक होगी। तो देखिए ये हो गई मूल संख्या पहले तो। ठीक है, अब ऐसे लिखेंगे संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या कितनी होगी, यहां से देखिए 10 x प्लस के y। मैं देखिए अंकों को पलटा है, जैसे 18 दिखा रही है, इसको 8 कर दो 81 हो जाता है, मतलब इनके अंक आपस में क्या होगा, पलट गए, 8 एक की पर 1 8 की पर। इसी प्रकार से यहां पर अगर स्थान बदलेंगे तो 10 गुणा 1 लिखा था, 10 गुणा 8 हो जाएगा फिर। ओके, ऐसे 10 x प्लस के y हो गई। अब उसने कहा है इससे ये जो संख्या बनी है ना ये वाली, वो कितना अधिक है, 27 अधिक है। कितना अधिक है, अगर ये इसमें इससे ध्यान रखना, मूल संख्या से कह रहा है वो, पहले से देखिए मूल संख्या से 27 अधिक होगी, तो इससे ये कितनी से अधिक है, 27 अधिक है। अगर मैं इसमें से वाली संख्या घटा दूं, दोनों का अंतर दे रखा है मुझे, 27 है, अधिक हो या कम हो तो अंतर होता है। ठीक है, याद रखना। तो यहां से लिखेंगे मूल संख्या, नई बनी संख्या कौन सी वाली, नई बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, अधिक है। ओके, अब देखिए 27 अधिक है तो क्या होगा, इसमें से ये बड़ी है तो इसमें से हम घटा देंगे 10x प्लस के y, माइनस के कर देंगे क्या, 10y और प्लस के x बराबर 27। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम, इससे माइनस अंदर लिखा हुआ है तो चिन्ह बदलेंगे, 10y हो जाएगा माइनस के x बराबर क्या हो जाएगा 27। और यहां लिखा हुआ है 10x प्लस के y। देखो 10x में से वाला x घटाओ, कितने बचे, 9x बचे। ओके, अब 9y और ये माइनस के लिखा हुआ है तो कितने हो गए, 9y हो गए माइनस के, बराबर बचे 27। यहां से ले लिए कितने, 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस के y बराबर कितना आ गया, 27 है ये। अब देखिए ये 9 जो लिखा है ना, ये इस 9 को बट्टे में लिखेंगे, काटेंगे 27 को, क्या और कटेगा फिर यहां से 3 बार, तो लिख दीजिए x माइनस के y बराबर 3। समीकरण में हो गया कितना, ये 2। देखो कॉपी कर लीजिए इस चीज को। ओके, फिर यहां क्वेश्चन लिखेंगे अगला। यहां 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर। ओके, वो भी देखा जाएगा किससे होता फिर ये, यहां से x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, कॉपी करना इसे। देखिए अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो समीकरण ये वाला पड़ा है, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। ठीक है, देखिए लिखिए यहां पर, लिखो समीकरण
एक में से समीकरण 2 घटाने पर, देखिए समीकरण नंबर 2 लिखा हुआ क्या, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 इसके बाद जब घटाएंगे, सॉरी जोड़ने पर करेंगे, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 को जोड़ने पर। ओके, देखिए बाई माइनस प्लस और माइनस के बाई को जोड़ेंगे कट जाएगा, ये कितना हुआ x और x 2x हो गया, 9 और 3 हो गए 12, x बराबर 12/2, तो x समझ में आ गया 6। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो इसे कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए जब मैं x का मान समीकरण में 1 में रखूंगा तो क्या आएगा, x प्लस के 9 लिखा हुआ है, सॉरी y बराबर 9, तो 6 प्लस के y बराबर 9, 6 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितने बचे 3, y का मान आ गया। और उसने क्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये बताइए मेरी मूल संख्या क्या थी, पहले मूल संख्या हमने मानी थी कितनी, 10y प्लस के x मानी थी, तो यहां से रख देंगे y का मान रखेंगे इसमें 10 गुणा 3x का मान 6, ये हो गए 30 प्लस 6 बराबर 36, तो यहां से मूल संख्या कितनी आ गई 36, मतलब 36 आ गई। ओके, करिए इसको, आज इतना ही रखते हैं, बाद में कल करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों आज हमने कराया था आप लोगों को मॉडल नंबर 2। ओके, देखिए मॉडल नंबर 2 में मैंने पहले ही आप लोगों को बहुविकल्प प्रश्न करा चुका हूं, इसके आज ओनली 7 क्वेश्चन हो पाए हैं, वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैं आपको आज इतने करा सकता हूं। ओके, बाद में के जो क्वेश्चन है वो कल कराऊंगा आप लोगों। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन वो है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, तो आज के लिए मैं अपने वीडियो को इतना ही रखता हूं, बाद बाकी जो होगा वो कल करेंगे। देखिए मेरी वीडियो में जो भी आप लोगों को गलती दिख रही हो, कमियां दिखती हो, उसको कमेंट में करिए जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधारूं। अगर आप लोग कमी नहीं बताओगे तो मैं सुधार नहीं सकता। ओके।